हेलो स्टूडेंट्स, दी जीनियस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हरियाणा रोडवेज डिपार्टमेंट में क्लर्क और ग्रुप डी का प्रमोशन कैसे होता है, क्या क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर किसी और भी डिपार्टमेंट के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। हमने पहले भी और भी वीडियोस डाली हुई हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के बारे में डिटेल में, तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। किसी और डिपार्टमेंट के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो, अगर उनके अलावा किसी डिपार्टमेंट के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए हरियाणा रोडवेज में कितनी तरह का स्टाफ होता है। हरियाणा रोडवेज में स्टूडेंट्स दो तरह का स्टाफ होता है। एक होता है टेक्निकल स्टाफ होता है एक, और एक होता है आपका मिनिस्ट्रियल स्टाफ। ठीक है, ये जो आपका टेक्निकल स्टाफ होता है ये आपका वर्कशॉप में काम करता है। ठीक है, वर्कशॉप में जैसे बसों की मेंटेनेंस करनी या उनको रिपेयर करना, तो ये सारा काम होता है आपका टेक्निकल स्टाफ का। ठीक है, और मिनिस्टर स्टाफ होता है जो आपका दूसरे होते हैं, टिकट वेरीफायर या क्लर्क या और जो भी पोस्ट होती हैं डिपो में, वो होता है आपका मिनिस्ट्रियल स्टाफ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको टेक्निकल स्टाफ के बारे में बताऊंगा। टेक्निकल स्टाफ में अगर आप जैसे ग्रुप डी में अपॉइंट होते हो तो आपको हेल्पर पोस्ट मिलती है। ठीक है, ग्रुप डी में आप डायरेक्ट अपॉइंट होगे तो उसमें आपको हेल्पर पोस्ट मिलेगी। ठीक है, तो इसमें जो होती हैं अलग अलग तरह की कई ट्रेड्स होती हैं। हेल्पर पोस्ट में अगर आपको सपोज काम मिल गया वेल्डर का, ठीक है, आप वेल्डर के हेल्पर बन गए, तो उसके 3 साल बाद जब आपको 3 साल का हेल्पर में एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप असिस्टेंट वेल्डर बन जाओगे। ठीक है, असिस्टेंट कोई भी ट्रेड हो, ये जो कंडीशन है ये सभी ट्रेड्स पे है। अगर इलेक्ट्रीशियन है, पेंटर है, टर्नर है, फिटर है, बैटरी अटेंडेंट है, कोई भी है, ये कंडीशन सभी पे अप्लाई होगी। ठीक है, हेल्पर के 3 साल बाद आप असिस्टेंट बन जाओगे जो भी आपके ट्रेड है उसके। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे आपको लेके चलते हैं। असिस्टेंट बनने के बाद क्या होगा कि जब आपको 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा असिस्टेंट में, कोई भी ट्रेड है, जैसे असिस्टेंट आपका असिस्टेंट वेल्डर हो जैसे। ठीक है, आपको अगर असिस्टेंट वेल्डर में 3 साल हो गए, ठीक है, 3 साल हो गए, ठीक है, तो उसके बाद आप बन जाओगे जैसे उसी पोस्ट पे बन जाओगे, पेंटर बन जाओगे। अगर आपको असिस्टेंट पेंटर हो तो पेंटर बन जाओगे, और वेल्डर असिस्टेंट वेल्डर हो तो आप वेल्डर बन जाओगे, असिस्टेंट कारपेंटर हो तो आप कारपेंटर बन जाओगे। ठीक है, मतलब आप अपनी मेन पोस्ट पे आ जाओगे, लेकिन उसके लिए आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा नहीं आप बन सकते, तो ITI का सर्टिफिकेट होगा तो आपकी प्रमोशन हो सकती है। तो उसके बाद आप जैसे कारपेंटर वेल्डर बन गए, तो उसके बाद आप जैसे फिटर ट्रेड है उसके लिए आप इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक बन जाओगे। ठीक है, ये जो 2-3 पोस्ट हैं, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, कैलिब्रेटिंग मैकेनिक, ये सिर्फ फिटर ट्रेड के लिए हैं। ठीक है, तो इसके बाद आपकी प्रमोशन हो जाती है, मैकेनिक होता है आपका। ठीक है, वो उसके लिए आपको 2 साल का चाहिए फिटर का। ठीक है, 2 साल का फिटर का एक्सपीरियंस चाहिए आपको मैकेनिक के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका होता है हेड पेंटर, हेड वेल्डर, हेड कारपेंटर, हेड टायरमैन, या जो भी पोस्ट है उसके आप हेड बन जाओगे। ठीक है, जो आपकी जैसे आपके पास वेल्डर थी, आप वेल्डर थे, वेल्डर से आप बन जाओगे हेड वेल्डर। ठीक है, उसके लिए आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज वेल्डर या एज कारपेंटर, जो भी आपकी ट्रेड है उसके लिए। ठीक है, उसके बाद आपका जो प्रमोशन होता है, आप बन जाते हो सर्विस स्टेशन इंचार्ज। ठीक है, इसके लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, आपके पास डिप्लोमा है तभी आप बन सकते हो। जो भी आपकी पोस्ट है उसके लिए, जो भी आपकी पोस्ट है जैसे वेल्डर है या कारपेंटर है, उसके लिए आप सर्विस स्टेशन इंचार्ज बन सकते हो। ठीक है, तो
इसके बाद आपका आता है फोरमैन। फोरमैन के लिए आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सर्विस स्टेशन इंचार्ज के। सर्विस स्टेशन इंचार्ज का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास 3 साल का, ठीक है। 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास सर्विस स्टेशन इंचार्ज का। तो ये था आपका टेक्निकल स्टाफ के बारे में। आप फोरमैन जो उसकी हायर पोस्ट है, ठीक है, ये आपका था टेक्निकल स्टाफ के बारे में। इसके बाद आपका आता है क्लरिकल स्टाफ। जो भी आपका क्लरिकल स्टाफ है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे आप अभी आपका क्लर्क का रिज़ल्ट आने वाला है, तो आप डायरेक्ट अपॉइंट हो गए यहाँ पे क्लर्क, ठीक है। क्लर्क आप अपॉइंट हो गए। उसके बाद अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो उसके बाद आप कैशियर बन सकते हो, ठीक है। ये जो क्लर्क है ना, इसमें बहुत सारी पोस्टें हैं। इसमें जो आपका वर्कशॉप क्लर्क है वो भी होता है, डीजल पंप क्लर्क है वो भी होता है, काउंटर क्लर्क होता है, और भी आपकी पोस्ट होती हैं। इसमें असिस्टेंट कैशियर की भी होती है। अब आपको जो मिलेगी वो उसी कंडीशन पे होगा। जब आपके पास असिस्टेंट कैशियर का 3 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा तो 3 साल के बाद आप कैशियर बन जाओगे डायरेक्ट, ठीक है। और जब आपके पास क्लर्क होता है उसका एक्सपीरियंस होगा 1 साल का, तो उसके बाद आप स्टेनोटाइपिस्ट बन सकते हो। मतलब आपके पास क्लर्क के 1 साल बाद ही आप स्टेनोटाइपिस्ट बन सकते हो, ठीक है। अब आपको जैसे 1 साल का एक्सपीरियंस हो गया स्टेनोटाइपिस्ट पे, तो उसके बाद आप जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर बन सकते हो। इसके लिए आपको ये जो कंडीशन दी हुई है, ये टेस्ट होगा आपका, उसके बाद ही बन सकते हो, ऐसे नहीं बन सकते, ठीक है। तो जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर के बाद अगर आपके पास इसमें आपको डिप्लोमा चाहिए, स्टोर परचेज असिस्टेंट के लिए आपको डिप्लोमा चाहिए मैकेनिकल का, ठीक है। और 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एज अ स्टोर कीपर। वो पोस्ट होती है, वो क्लर्क के नीचे होती है, लेकिन उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है। उसका अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो तभी आप इस पोस्ट पे आ सकते हो, ठीक है। अब इसके बाद आती है चीफ स्टोर कीपर। इसके लिए आपको स्टोर कीपर का एक्सपीरियंस चाहिए 5 साल का, ठीक है। ये जो आपके क्लर्क से नीचे पोस्ट होती है एक स्टोर कीपर की, तो उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, ठीक है। इसके बाद ये आपकी पोस्ट होती है मैनेजरिंग अकाउंटेंट की, ठीक है। इसके लिए आपको चाहिए 5 साल का एक्सपीरियंस एज क्लर्क या कंप्यूटर ऑपरेटर जो होता है, या कैशियर होता है, अकाउंटेंट होता है, ठीक है, काउंटर क्लर्क या जो भी, इसके लिए आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। और जूनियर ऑडिटर होती है, इसके लिए सबसे पहले तो आपको बीकॉम चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास बीकॉम है तो आपका 5 साल का एक्सपीरियंस चल जाएगा जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर का, स्टेनोटाइपिस्ट का, कैशियर का, असिस्टेंट का या काउंटर क्लर्क। ये जो आपकी पोस्टें दी हुई हैं आप देख सकते हैं, इनका 5 साल का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो तभी आप जूनियर ऑडिटर बन सकते हो। इसके बाद अकाउंटेंट आता है, ठीक है। अकाउंटेंट के लिए भी आपको बीकॉम चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन्हीं सभी पोस्ट का। ये जो आपको दिखाई हुई हैं स्टेनोटाइपिस्ट की हैं, क्लर्क, कैशियर, असिस्टेंट, लेजर कीपर, असिस्टेंट अकाउंटेंट, जो भी हैं आप देख सकते हैं। तो बात करते हैं कि वर्कलोड, जो आपका वर्कलोड होता है हरियाणा रोडवेज में वो काफ़ी ज़्यादा होता है। जो टेक्निकल स्टाफ है उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा होता है कि अगर आप हरियाणा रोडवेज ज्वाइन करोगे तो आपका स्टडी अगर करना चाहते हो साथ तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि वहाँ पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। और जो आपका मिनिस्ट्रियल स्टाफ होता है ना, वर्कलोड इसमें भी काफ़ी होता है। और दूसरी बात ये है कि जो भी आपकी गवर्नमेंट छुट्टियाँ होती हैं, जैसे होली, दिवाली या कोई भी गवर्नमेंट छुट्टियाँ होती हैं, तो हरियाणा रोडवेज में वो कोई छुट्टी नहीं होगी। आप वैसे ले सकते हो, लेकिन आप फेस्टिवल के टाइम पे कोई छुट्टी नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसमें डिफ़िकल्टीज़ तो हैं, लेकिन वैसे डिपार्टमेंट अच्छा है, तो आप इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको किसी और डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और भी डिपार्टमेंट्स की वीडियोस हमने अपलोड की हुई हैं, तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं।
कि कौन से डिपार्टमेंट पे वर्कलोड कम है, कौन से में ज़्यादा है, कहाँ आप साथ के साथ स्टडी भी कर सकते हो, आपको टाइम मिल सकता है, कहाँ पे छुट्टियाँ ज़्यादा होती हैं, हमने सब बताया हुआ है। और ये बिल्कुल ऑफिशियल डाटा है, आप साइट से चेक कर सकते हो, ये बिल्कुल ऑफिशियल डाटा हम आपको बता रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।